हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांगजी को वेंशु ने घेर लिया था। उसने उन दोनों पर अटैक किया था, जिसमें विंग और वांगजी बच तो गए थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स आधे ज़्यादा मर चुके थे। वो लोग सिर्फ 4 ही बचे थे। वहीं वेंशु ने वांगजी पर अटैक कर दिया था। वांगजी विंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग वांगजी को अपनी असली पावर दिखाता है। वो अपनी टीम, जो कि यीलिंग पैट्रियार्क की थी, उसे बुलाता है। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका विंग असल में यीलिंग पैट्रियार्क है, जिसके नाम से ये पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि यीलिंग पैट्रियार्क क्रूरता का दूसरा नाम था। यीलिंग पैट्रियार्क को बिजनेस वर्ल्ड में अलग अलग टाइटल्स दिए गए थे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग भी कहते थे। यीलिंग पैट्रियार्क के कनेक्शन बहुत दूर दूर तक थे। वहीं वेंशु जैसे ही यीलिंग पैट्रियार्क की पूरी टीम को देखता है, वेंशु के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने भी यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके पिता ने, यानी कि उसके फादर ने, उसे बस एक ही बात कही थी कि वो कभी भी यीलिंग पैट्रियार्क से ना टकराए। लेकिन वेंशु ने आज सबसे बड़ी गलती यही की थी कि वो यीलिंग पैट्रियार्क से सिर्फ टकराया ही नहीं, बल्कि उससे दुश्मनी भी लेकर बैठ गया। यीलिंग पैट्रियार्क के सबसे प्रीशियस पर्सन, जिससे यीलिंग पैट्रियार्क सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वेंशु ने जो उसे मारने की कोशिश की, जो चीज़ विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए विंग ने वेंशु के सामने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यूज़ की। वहीं वेंशु विंग को यीलिंग पैट्रियार्क समझकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। जो सुनकर विंग वेंशु को देखकर अजीब सी हंसी के साथ कहता है, वेंशु, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब माफ़ी मांग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था कि तुम मुझे या गगा को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने सिर्फ गगा को नुकसान ही नहीं बल्कि उन्हें मारने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गलती माफ़ करने लायक है? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे गगा की जान चली जाती तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी कंपनी, तुम्हारी जो जनरेशन है, तुम्हारी हर एक पीढ़ी का नामो निशान मिटा देता। जो बोलकर विंग अपने लोगों को इशारा करता है, जो कि वेंशु के बचे हुए लोगों को वहीं जान से मार देते हैं। वांगजी ये सब नज़ारा भूत बनकर देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में विंग ही है। विंग उन सब को ठिकाने लगाता है। वहीं वेंशु को वो अपने लोगों को सौंप देता है। उसके लोग वेंशु को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर विंग पलटकर वांगजी की तरफ जाने लगता है। वहीं वांगजी जब देखता है कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, वांगजी वहीं खड़ा रहता है और विंग को देखकर पूछता है, तो तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो, आखिर तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है? वहीं वांगजी की ये बात सुनकर विंग धीरे से अपने सर को हिलाकर कहता है, गगा, ये झूठ है। जो सुनकर वांगजी विंग को घूर कर देखता है, जो देखकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा, मैं यीलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ। आप ही सोचो कि जब यीलिंग पैट्रियार्क ने बिजनेस वर्ल्ड पर राज किया था, उस वक्त तो मैं सिर्फ एक 17-18 साल का स्टूडेंट था। आपको क्या लगता है कि एक 17-18 साल का स्टूडेंट इतनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है, इतनी ज़्यादा किलिंग कर सकता है? गगा, मैं यीलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ। जो सुनकर वांगजी कंफ्यूज होकर पूछता है, तो फिर ये लोग तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं और आखिर क्यों तुमने वेंशु को ये कहा कि तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो? जो सुनकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा, मैं यीलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ, लेकिन मैं यीलिंग पैट्रियार्क को जानता हूँ। जो सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो जाता है। जो देखकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा, मैं जब बाहर स्टडी कर रहा था तब एक
हादसे में मैं फंस गया था। उस समय मैंने एक आदमी की भी मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो इतना इंजर्ड था जो देखकर मैंने उसकी मदद की और बाद में मुझे पता चला कि वो यीलिंग पैट्रियार्क है। मैंने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से मेरा एक एहसान उस पर रह गया था, जिस वजह से यीलिंग पैट्रियार्क ने मुझे परमिशन दी कि मैं जब चाहे तब उसकी आर्मी का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी मदद के लिए। इसीलिए यीलिंग पैट्रियार्क की आर्मी मेरे ऑर्डर्स फॉलो करती है और मैं जब चाहे तब उन्हें बुला सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा यीलिंग पैट्रियार्क से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूर कर देखते हुए पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जो सुनकर विंग हाँ करता है। जो देखकर वांग जी चैन की सांस लेकर कहता है, शुक्र है कि तुम यीलिंग पैट्रियार्क नहीं हो, वरना एक पल के लिए मैं डर गया था कि कहीं मेरा विंग ही यीलिंग पैट्रियार्क ना हो। यीलिंग पैट्रियार्क बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो क्रूरता की मूर्ति है। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ गगा, आपने बिल्कुल सही कहा। यीलिंग पैट्रियार्क बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसे बुरा इस दुनिया ने बनाया है, वो कभी खुद बुरा नहीं बना। जो सुनकर वांग जी कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो इंसान सही नहीं है। जो सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। वहीं वांग जी विंग को देखकर कहता है, आज के बाद कभी भी तुम यीलिंग पैट्रियार्क के ना नाम का यूज़ करोगे ना उसके टाइटल का। जो सुनकर विंग धीरे से कहता है, ठीक है गगा, मैं आज के बाद कभी भी यीलिंग पैट्रियार्क के ना नाम का ना टाइटल का इस्तेमाल करूँगा। जो बोलकर विंग अपने सर को हिलाता है। वहीं वांग जी इस चीज़ से खुश हो जाता है कि उसका विंग उसकी बात मान गया। वहीं विंग वांग जी को खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी जब घर पहुँचते हैं, मैडम लैन और मिस्टर लैन को सब कुछ पता चल गया था। वो दोनों उनके लिए काफ़ी परेशान थे। जब विंग उन्हें सब कुछ कंफर्म कर देता है कि वांग जी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, बस कुछ बॉडीगार्ड्स नहीं रहे। जो सुनकर मिस्टर लैन को बॉडीगार्ड्स के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेते हैं। वहीं विंग मिस्टर लैन को वेंशु के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं मिस्टर लैन विंग को देखकर पूछते हैं, क्या वांग जी को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है? जो सुनकर विंग वांग जी के रिएक्शंस को याद करके कहता है, मैंने गगा को बताया था, लेकिन गगा के रिएक्शन देखकर मुझे बात को घुमाना पड़ा। मैं उन्हें नहीं बता सकता कि यीलिंग पैट्रियार्क और मैं, हम दोनों एक ही हैं। अगर मैंने गगा को इस सच्चाई के बारे में बताया, आई थिंक गगा मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और शायद गगा मुझसे कभी बात ना करेंगे, और मैं अपने गगा को नहीं खोना चाहता। इसीलिए मैं गगा को कभी नहीं बताऊंगा कि आखिर में यीलिंग पैट्रियार्क और कोई नहीं, उनका खुद का विंग ही है। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारा डिसीज़न बिल्कुल सही है। वांग जी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम ही यीलिंग पैट्रियार्क हो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है अंकल, वांग जी गगा मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और वो ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनका बनाया हुआ एक अच्छा इंसान रियलिटी में एक इतना क्रूअल और ख़तरनाक इंसान बन चुका है। लेकिन अंकल, मैं गगा को कैसे बताऊं कि मुझे ऐसा बनना पड़ा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? जो सुनकर मिस्टर लैन हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते आए हो और आगे भी करते रहोगे। तुम्हें वांग जी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें दोबारा कभी यीलिंग पैट्रियार्क की आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर वांग जी विंग स्माइल करके कहता है, आप जैसा कह रहे हो शायद ऐसा ही हो, मुझे दोबारा कभी भी यीलिंग पैट्रियार्क ना बनना पड़े, लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो शायद मुझे गगा को हर्ट करना पड़े। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वांग जी कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो, और ना ही मैं ऐसी कोई
सिचुएशन आने दूंगा जिसमें तुम्हें अपनी हीलिंग पैट्रियार्क वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़े। जो सुनकर विंग हाँ करता है। फिर तभी उसे वांग जी की आवाज़ आती है, जो कि विंग को आवाज़ लगा रहा था। विंग वांग जी की आवाज़ सुनकर मिस्टर लैन को देखता है, जो देखकर मिस्टर लैन अपने सर को हिलाकर कहते हैं, लगता है तुम दोनों की शादी जल्दी करानी पड़ेगी। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी गग्गा से शादी करवाइए, क्योंकि उनसे अब मैं ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। ये दूरियां अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जो सुनकर मिस्टर लैंग विंग को घूर कर देखते हैं, जो देखकर विंग स्माइल करके कहता है, अंकल, आपका बेटा है ही इतना हॉट कि मैं क्या करूं। उन्हें देखकर मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं और उनके पास रहता हूं तो मेरा खुद पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो सुनकर मिस्टर लैन पास से एक फाइल उठाकर विंग की तरफ फेंक कर कहते हैं, बेशरम लड़के, बाहर निकल यहाँ से। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, इस बेशरम लड़के का दीवाना आपका अपना बेटा है, इसीलिए सोच समझ कर वार कीजिए। क्या पता अगर मुझे ज़्यादा चोट लग गई तो मैं गगा से आपकी शिकायत कर दूंगा और आंटी से भी, फिर आप भुगतना। जो सुनकर मिस्टर लैन विंग को घूर कर देखते हैं, वहीं विंग हंसते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग बाहर देखता है जहाँ वांग जी उसे कहीं नज़र नहीं आता। विंग वांग जी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता। विंग फिर से कहता है, गगा, आप कहाँ हो? गगा, गगा। लेकिन जब उसे वांग जी की कोई आवाज़ नहीं आती, विंग सीधा रूम में जाता है। रूम का दरवाज़ा ओपन था, लाइट ऑफ थी। जो देखकर विंग अपने मन में कहता है, क्या गगा सो गए इतनी जल्दी? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी गगा इतनी जल्दी नहीं सो सकते। जो सोचकर विंग अंदर जाकर देखता है और तभी रूम की लाइट ऑन हो जाती है। विंग जैसे ही सामने देखता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर वांग जी ने एक वाइट कलर का बहुत खूबसूरत थ्री पीस सूट पहना हुआ था। जो देखकर विंग अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, ओ माय गॉड गगा, आप सच में आज कयामत लग रहे हो। जो सुनकर वांग जी के चिक्स हल्के से रेड हो जाते हैं और वो विंग को घूर कर देख कर कहता है, तुम भी अपने कपड़े ट्राई करो। जो सुनकर विंग पूछता है, क्यों गगा, किस लिए? क्या हम कहीं जा रहे हैं? जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, हाँ, हम एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, हमेशा के लिए साथ बंधने के सफ़र में, एक रिश्ते में बंधने के सफ़र में, अपने इस प्यार को एक नाम देने के सफ़र में। जो सुनकर विंग पूछता है, मतलब आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जो सुनकर वांग जी कहता है, 3 दिन बाद हमारी शादी है और मम्मी ने हमारे लिए कपड़े भेजे हैं, तो तुम जल्दी से इन्हें ट्राई करो और मुझे दिखाओ। जो सुनकर विंग बेड पे देखता है जहाँ पर उसके लिए 3 पीस सूट रखा हुआ था, जो कि ब्लैक कलर का था। विंग जल्दी से उन सूट को लेकर अंदर भाग जाता है और उन्हें ट्राई कर कर बाहर आता है। विंग और वांग जी एक साथ खड़े होकर आईने में एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की जोड़ी बेमिसाल लग रही थी, जैसे कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से इन दोनों की जोड़ी बनाई हो और इसे गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई हो। विंग वांग जी को देखकर कहता है, गगा, आप सच में इतने खूबसूरत लग रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले वेडिंग नाइट मनाऊं, फिर उसके बाद आपसे शादी करूं। जो सुनकर वांग जी विंग के शोल्डर पर हिट करके कहता है, विंग, बकवास बंद करो। जो सुनकर विंग कहता है, गगा, मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी ट्रू फीलिंग है, आपको देखकर बिल्कुल यही फील आ रही है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरता है, लेकिन विंग वांग जी को देखकर उसकी तरफ टर्न होकर वांग जी के फेस को अपने हाथों में भर कर कहता है, गगा, आप इस दुनिया के सबसे हैंडसम, हॉट एंड ब्यूटीफुल मैन हो, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान है वो आप हैं। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कभी आपको नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर
हांग जी भी विंग के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। विंग, तुम मेरी ज़िंदगी हो। जो सुनकर विंग कहता है, और आप मेरी हार्ट बीट हो गगा। आपके बिना मैं जीने की बारे में सोच भी नहीं सकता। जो बोलकर वो वांग जी के होठों पे अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। वांग जी भी उसका पूरा सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। उस कमरे में उनके किस की आवाज़ें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैडम लैन, मिस्टर लैन दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, और जैसे ही उन्हें वो आवाज़ें आने लगती हैं, मैडम लैन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं, ये विंग सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने इससे कहा था शादी तक खुद को काबू में रखना। वहीं ये सुनकर मैडम लैन उन्हें देखकर कहती है, मुझे लगता है विंग बिल्कुल आपकी तरह है। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है। जो सुनकर मैडम लैन कहते हैं, नहीं, वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह है। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। विंग बिल्कुल अपनी मदर कांग्रेस सैरन की तरह, वो भी उसकी तरह ही इम्पेशेंट है। जो सुनकर वो दोनों हल्का से हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रूम में वांग जी को जब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, विंग धीरे से उसके होठों को छोड़ता है। उन दोनों के होठों पे एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था। विंग वांग जी को देखकर उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, गगा, आपके चेरी लिप्स मुझे इनवाइट करते हैं कि मैं हर वक्त इन्हें सक करूं, इन्हें लिक करूं, इन्हें किस करूं, इन्हें ब्रूटली बाइट करूं। मैं इन्हें तब तक बाइट करूं जब तक इनसे ब्लड आने लगे। जो सुनकर वांग जी अपनी नज़रें झुकाकर कहता है, विंग, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, गगा, इसमें शर्म की क्या बात? वैसे भी आप मेरे हो, भले ही हमारी अभी शादी नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी आप पर मेरा पूरा हक है, और ये हक मैं हर पल आप पर जताता रहूँगा, ताकि आप कभी ये बात ना भूलो कि आप किसे बिलोंग करते हो, आप विभूषण के हो। जो सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखते हैं। वहीं विंग वांग जी के गालों पर किस करके कहता है, गगा, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप पूरी तरीके से मेरे होंगे। हर एक तरीके से मैं आपको पूरी तरीके से अपना बनाऊँगा। जब मैं इस कमरे में आपकी मौन की आवाज़ें सुनूंगा, जब आप मेरा नाम लोगे। जो सुनकर वांग जी विंग की कोट को काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वो विंग की बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था। तभी वांग जी को कुछ याद आता है और वो विंग की तरफ देख कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सुनकर विंग की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो वांग जी को घूरते हुए पूछता है, और वो क्यों गगा? जो सुनकर वांग जी अपने बालों में हाथ फिराते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जो सुनकर विंग पूछता है, मतलब? जो सुनकर वांग जी विंग को चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसका मतलब मैं टॉप रहूँगा और तुम बॉटम। जो सुनकर विंग स्मोक करके कहता है, वो तो वेडिंग नाइट वाले दिन पता ही चल जाएगा गगा, कौन टॉप है और कौन बॉटम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में बॉटम वाली कोई क्वालिटी है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, और तुम में क्या क्वालिटी है बॉटम टॉप वाली? जो सुनकर विंग स्मोक करके वांग जी को बैक हक करके उसकी नेक पर अपने लिप्स को धीरे से फिराते हुए कहता है, मेरे अंदर हर वो क्वालिटी है जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि मैं टॉप हूँ और आप मेरे बॉटम। अगर आप चाहो तो हम मैरिज से पहले ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो सके कि आप मेरे बॉटम हो। जो सुनकर वांग जी की पूरी बॉडी काँप उठती है। वही विंग वांग जी के नेक पर बाइट करते हुए कहता है, गगा, बोलिए,
क्या मैं आपको प्रूफ दूँ? जो सुनकर वांग जी को झटका लगता है और वो जल्दी से विंग के हाथों को हटाकर उसे थोड़ा दूर होकर कहता है, विंग अपनी लिमिट मत भूलो। जो सुनकर विंग कहता है, जो सुनकर विंग वांग जी के पास आकर कहता है, मैं सिर्फ 3 दिनों तक ही अपनी लिमिट मेंटेन रखूँगा। उसके बाद ना मुझे आप रोक सकते हो ना कोई और। उसके बाद आप सिर्फ मेरे रहोगे और किसी का भी ना आप पर हक होगा ना नज़र। जो सुनकर वांग जी विंग को देखकर कहता, विंग ऐसी अजीब व गरीब बातें मत करो। जो सुनकर विंग स्मोक करके कहता है, ये बातें सिर्फ एक टॉप अपने बॉटम से बोल सकता है, क्योंकि जो टॉप होता है उसका पूरा हक बनता है कि उसके बॉटम पर कोई भी अपनी नज़रें तक ना रखे। और आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए कोई भी आपकी तरफ नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जो सुनकर वांग जी विंग से दूर होकर कहता है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, गगा बस इतनी सी बातों में आपका दिमाग ख़राब हो गया। तभी वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर उसे सीधा बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। जो देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहते हैं, गगा चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ कपड़े रिमूव करने में। जो देखकर वांग जी गल्प करते हुए कहते हैं, विंग कपड़े मेरे रिमूव करने हैं, तुम अपने उतार रहे हो। जो सुनकर विंग स्मोक करके कहता है, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि मैं आपके कपड़े कैसे उतारूँगा। जो सुनकर वांग जी विंग को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, विंग मेरे ऊपर से हटो। जो सुनकर विंग वांग जी की कमर में अपने हाथों को डालकर टाइटली ग्रैब करके कहता है, इतनी जल्दी क्या है गगा आपको इन कपड़ों को चेंज करने की? आखिर मुझे जी भर कर देख तो लेने दीजिए कि आप वेडिंग ड्रेस में कैसे लगोगे। आखिर मैं भी देखूं मेरी ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है मैं आपकी ब्राइड बन जाता हूँ, लेकिन बेड पर आप ही मेरी ब्राइड हो। जो सुनकर वांग जी विंग से मुंह फेर लेता है। जो देखकर विंग वांग जी के नेक में अपने चेहरे को छुपाकर कहता है, गगा आई लव यू सो मच, मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, मुझे पता है। जो सुनकर विंग कहता है, तो फिर आप इतना नाटक क्यों कर रहे हो? जो सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, क्योंकि तुम इतने अजीब होते जा रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, मैं इतना भी अजीब नहीं हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है अपनी बकवास बंद करो और पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। जो सुनकर विंग कहता है, बोलिए गगा। विंग ने अभी भी अपना चेहरा वांग जी के नेक से बाहर नहीं निकाला था। जो देखकर वांग जी गहरी सांस लेकर पूछता है, विंग वेंशु का क्या हुआ? वेंशु का नाम सुनते ही विंग की जो बंद आंखें थी वो ओपन हो जाती है। विंग फिर अपनी दोबारा आंखें बंद करके कहता है, मुझे नहीं पता। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग तुम्हें क्यों नहीं पता? उसे तुम लेकर गए थे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है? जो सुनकर विंग पूछता है, आखिर आपको उसकी क्यों चिंता हो रही है गगा? जो बोलकर विंग अपना चेहरा वांग जी के गर्दन से बाहर निकालकर वांग जी को घूरते हुए पूछता है। जो देखकर वांग जी गहरी सांस लेकर कहता है, विंग मुझे उसके नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता वेंशु का फादर वेन रूहान कितना ख़तरनाक है। अगर उसे पता चला उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है तो वो तुम्हें हर्ट कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें हर्ट करे। इसीलिए मुझे बताओ आखिर वेंशु कहाँ है, ताकि मैं वेन रूहान को रोक सकूं। जो सुनकर
विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, गगा डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। जो सुनकर वांग जी कहता है, आई नो विंग। लेकिन जो सुनकर विंग वांग जी के होठों पे अपनी उंगली रख कर कहता है, गगा डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब दिस मोमेंट, आई लव इट गगा, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ये मोमेंट एंजॉय करने दो। जो सुनकर वांग जी गहरी सांस लेकर कुछ भी नहीं कहता। जो देखकर विंग वांग जी को हक करके उसके ऊपर ऐसे ही 1 घंटे तक लेटा रहता है। जब वांग जी विंग के वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो कहता है, विंग अब उठ जाओ, 1 घंटा होने को आया है। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है काका। जब बोलकर विंग दूसरी तरफ पलट जाता है, वहीं वांग जी उठकर अपने कपड़े चेंज करके आता है। वो देखता है विंग ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ है और अब विंग फ़ोन चला रहा है। जो देखकर वांग जी विंग के हाथों से फ़ोन लेकर कहता है, विंग तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें कम से कम थोड़ी तो पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं विंग कि तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो। जो सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, गगा आपको मेरी ज़्यादा चिंता है या पढ़ाई की। जो सुनकर वांग जी विंग के बालों को रफल करते कहता है, मुझे दोनों की चिंता है विंग, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं और जैसा तुम्हारा पढ़ने का मन है, मुझे नहीं लगता कि तुम बैचलर के बाद भी कुछ करने वाले हो। जो सुनकर विंग वांग जी को खींचकर अपने साइड में लेटाते हुए कहता है, मैं बैचलर के बाद अपने गगा के लिए उनका पर्सनल सर्वेंट बनूंगा। जो सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, और वो किस खुशी में। जो सुनकर विंग वांग जी को हक करके कहता है, ताकि मैं अपने गगा को हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकूं और वो हमेशा मेरी सर्विस से खुश रहे और मुझे भी थोड़ी सी तनख्वाह दें। जो सुनकर वांग जी पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें पे करूं। जिस पर विंग कहता है, हाँ वैसे भी आपके पास तो इतना सारा पैसा है, आप थोड़ा बहुत मुझे दे देना। जो सुनकर वांग जी मुँह बना कर कहता है, विंग अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। जो सुनकर विंग मुँह बनाकर उठकर बैठ जाता है और किताब उठाकर पढ़ने लगता है। वहीं वांग जी अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर करते हैं और फिर अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि आज वांग जी ने विंग को सख्त हिदायत दी थी कि उसके कमरे में ना आए। वांग जी ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया था और अंदर से लॉक लगा दिया था, जिस वजह से विंग चाहकर भी वांग जी के रूम को ओपन नहीं कर पाया और उस बेचारे को चुपचाप शांति से अपने ही कमरे में अपने ही बेड पर अकेले रात बितानी पड़ी। विंग जो कि आराम से चैन की नींद सो रहा था बिना किसी चिंता के। तो चलिए इसी के साथ मेरी कहानी को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।